This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं माशाल्लाह से एक कामयाब बिजनेसमैन है वसीम वयानी साहब। MNJ शिपिंग लाइन के को फाउंडर और MD हैं। ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न हैं। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। सर कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में, कुछ अपनी स्ट्रगल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़ात रब की है और मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन है वो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है और कुछ CA की कुछ पार्ट क्वालिफिकेशंस किए, आर्टिकलशिप किए। फिर छोटी छोटी चीजें क्योंकि के शुरू से ही शौक रहा है एक डेवलपमेंट का, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का। तो मैं यूज टू आई थिंक स्टडीज इन HA हुसैन इब्राहिम फाउंडेशन, जो एक हुसैनाबाद जो फाइव मेमन कम्युनिटी का एक घर माना जाता है, वहाँ से अपनी मैट्रिकुलेशन की है। फिर देन मैं गवर्नमेंट कॉमर्स से एंड देन प्रीमियर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है। इसके बाद ITEP से अपना जो सिलसिला था CA का वो रखा एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करके और फिर आई यूज्ड टू वर्क फॉर मोर देन 20 इयर्स इन जॉब्स। मैंने मुख्तलिफ शोबों में, मेरा बैकग्राउंड तो फाइनेंस का है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआओं से हम यूथ सर्विस लेवल पे भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में हम डिजिटलाइज चीज़ों पर करते रहे। तो फिर मैंने अपना IT के अंदर भी एक शोबा है जिसको सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन या ERP मॉड्यूलिंग कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी है कि पाकिस्तान में आई एम द पायनियर फॉर द बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि मैंने कुछ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स डेवलप किए हैं जिसमें UBL में, कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में और शिपिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी जगहों पे वो टूल बहुत सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो ये एक छोटा सा जो ओवरऑल बैकग्राउंड है मेरा, एजुकेशन बैकग्राउंड। रही बात वर्क एक्सपीरियंस की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी 8 साल गुजारे हैं। यानी FMCG में, तुर्किश कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में भी मैंने तकरीबन 6 साल गुजारे। और आई यूज टू वर्क इन शिपिंग फॉर मोस्ट प्रोबली 14 ईयर्स। मतलब कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने 12 साल की उम्र से काम में लगा दिया है। तो आज राइट नाउ आई एम 40, तो 28 ईयर्स से काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर जिसको कहते हैं कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ है वो आई वाज 16 years old and I started the job in action industry। तो यूँ अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी लगा दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बखूब से, वालिदैन की दुआओं से और प्राउड फील करता हूँ कि मेरी लाइफ का मोर देन 65% जो टाइम है वो वर्क में गुजरा है। माशाल्लाह सर, इतनी छोटी उम्र में, ये तो बच्चों के खेलने की उम्र होती है, आपका इस तरफ किस तरह माइंड गया कि मुझे कुछ करना है? इतनी मतलब 12 साल तो बहुत छोटी उम्र है। मुझे याद पड़ता है कभी कभार मेरी माँ के आंखों में आंसू आए थे कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था और मैं बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग करवाता था और मैंने शौक भी पूरे किए, क्रिकेट भी खेली है एक लेवल तक। तो जब मेरी जून जुलाई की छुट्टियां होती थी तो मैं 12 साल का था, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड और फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं थे। अब्बू बेचारे पर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो एक ही रूम में रहते थे। हम बड़ी बड़ी मैं बड़ी मोटिवेशनल एक स्टोरी भी है और मैं, मुझे फख्र है, मैं बयान करता हूँ अपने, जो मैं मुख्तलिफ जगहों पे जब सेमिनार्स करता हूँ तो मैं लोगों को बताता हूँ यार एक्सक्यूजेस नहीं होते लाइफ के अंदर। बोलते हैं ना कि यार मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं था, या मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, या मेरे पास फाइनेंशियल मसला था, या मेरे पास फीस थे। मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों जरूरत पड़ी कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मैं क्रिकेट खेलता था जून जुलाई में। तो मेरे जो वारिस साहब की मुझे बात एक ऐसी क्लिक हुई, एक ऐसी दिल को लगी कि मतलब वो फीस भरने के पैसे नहीं होते थे और मैं क्लास के अंदर बेंच के अंदर चुप जाता था। तो वो बात ऐसी क्लिक भी, मुझे को उसमें बताने में भी वो नहीं होता। तो मुझे बाप, मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार बेटा अभी बाप कमाइए, जब आप कमाई होगी तो पता चलेगा।
तो बस वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने कहा कि जो कुछ करना है खुद करना है, और सुबह स्कूल जाना है, दोपहर में काम करना है, रात में ठिकाने हैं। तो एक जस्ट लाइक एक पावर ऑफ मशीन बन गई थी, और आज हम इतने यूज टू हो गए हैं कि वो मतलब अब फील होता है कि वो 16-16 घंटे 12-12 घंटे काम करके अगर किसी दिन 7-8 घंटे काम करते तो लगता है हाफ डे है। तो वो ऐसा रहा कि वो घर की जिम्मेदारियां थी, तो जब एजुकेशन पढ़ने का शौक था, तो एक्सक्यूज नहीं किया कि यार मैं काम में लग गया हूँ, मैं पैसे कमाने में लग गया हूँ, तो इस वजह से पढ़ाई पे टाइम नहीं दे सक रहा, इस तरह मैं स्पोर्ट्स पे टाइम नहीं दे रहा। देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। इफ यू हैव टू करेज, यानी आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर करेज है, तो फिर रब की जात आपके भरपूर आपको आपको ना सिर्फ सपोर्ट करती है, और वही मेरे मालिक का करम है कि मैंने कोशिश की, रिजल्ट देना रब का काम है। करते रहे, रास्ते बनते गए, चीजें चलती गई। लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही, और कोशिश करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, और वालिदैन की दुआएं, अल्लाह पाक ने एक छोटी सी रिस्पेक्ट, एक नाम, एक कारोबार में इज्जत दी है। तो सर कुछ याद है, पहली तनख्वाह, पहली जॉब इतनी छोटी उम्र में? हाँ बिल्कुल याद है मुझे तो। बाकायदा अगर आप मुझसे पूछेगी कि किस कंपनी में आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया है, तो मैं कुछ लिखता भी हूँ, कुछ डायरीज अपनी मेंटेन करता हूँ, कुछ चीजें मैंने संभाल के रखी हुई हैं, कुछ मेरे फोटोज हैं, कुछ रिपोर्ट्स मिले थे। तो मुझे याद है, मुझे दिन भी मतलब डेट भी याद है। और मैंने जब अपना कैरियर सही मानों में, मैंने कोई शर्म नहीं की, मैंने कारखाने में भी काम किया है। आई वॉज 12, मैं ऐसा वक्त भी था, रमजान का महीना था, मैं सुबह स्कूल जाता था, दोपहर में मीना बाजार सबको मशहूर है, मतलब फेडरल एरिया ब्लॉक 3 में, वहाँ जॉब करता था। वो एक कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। फिर अफ्तार करके तरावी पढ़ के मैं रुमाल को कारखाने में जाता था। तो सुबह मुझे मिस कहती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है?" तो मैं उनको ये बहाना करता था, हाँ मैडम मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जबकि एक्चुअल बात ये होती थी कि मैं सिर्फ 3-4 घंटे की नींद करके स्कूल जाता था। तो वो मेरी पहली तनख्वाह मुझे याद है 2500 रुपये थी उस वक्त में। आई थिंक ये बात है 95-96 की। मैं बहुत छोटा था, मैं बता रहा हूँ 96 में मैं 12-13 साल का था। तो और ये भी था कि उस दौरान क्रिकेट के लिए कोई ना कोई बहाना करके, यानी सैटरडे संडे से उस वक्त फ्राइडे ऑफ होता था, तो हम क्रिकेट भी भरपूर खेलते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रखते थे ताकि अपने आप को फिट रख सकें। और एक मेंटल स्ट्रेस को, पता नहीं ये रब की तरफ से है कि बहुत जल्द बहुत कम उम्र में अल्लाह पाक ने हालात और सिचुएशन को संभालने के लिए मेच्योरिटी डाल दी। ये एक कहते हैं ना, घर का एक फर्द होता है जिसको अल्लाह पाक बस वो चुन लेते हैं कि ठीक है, तो उसने उसने एफर्ट करनी है, और फिर पूरा खान। मैं अक्सर अपनी बहुत सारी जगहों पे ये कहता हूँ, खुदा के वास्ते यार, लेने के बजाय देने वाला बना दे। अगर एक खानदान का एक फर्द भी आप एजुकेटेड कर दोगे ना, मैं आपको गारंटीड करता हूँ पूरे खानदान संवर जाएंगे। एक फर्द को, हमारी सिर्फ टारगेट एक हो, वो खुद ब खुद करेगा, वो खुद ब खुद। और मेरी एग्जाम्पल सबके सामने है, दुनिया जानती है कि मेरे भाई लोग इतने अच्छे, मतलब एजुकेशन नहीं थी। जब मैं एक जगह पे सेट हो गया तो सब आ गए ग्रेजुअली। वो आज कोई दुबई बैठा है, कोई सेल्स का हेड है, ठीक है, मैंने उसको सपोर्ट की, लेकिन एग्जाम्पल तो सेट हो गई ना कि अगर खानदान का एक फर्द अगर सही ट्रैक पे आ जाता है, उसने पढ़ाई एजुकेशन हासिल कर ली, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी उसको देखते हुए उसकी मोटिवेशन से ही दूसरे जितने भी जो अफराद हैं, जो उनके भाई हैं, जो उनकी बहनें हैं, या जो भी लोग हैं, वो खुद ब खुद उनके अंदर एक एक कंपटीशन आ जाता है कि यार अच्छा यार ये तो अपनी जगह सेट, हम क्यों ना एफर्ट करें, हम क्यों ना मेहनत करें। मेरा तो यही एक्सपोजर एक्सपीरियंस भी है, और मैं सबको ये कहता हूँ कि बहुत फर्क पड़ता है। तो सर अब इस हवाले से बात करें, आप जैसे माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र से आप बिजनेस में आ गए, और माशाल्लाह माशाल्लाह मिसाल है आप यूथ के लिए, एक कामयाब बिजनेसमैन है माशाल्लाह आज आप। तो क्या आप किसी तंजीम को ज्वाइन किया हुआ है आपने कभी, सोशल वर्क के हवाले से आपकी अगर हम बात करें? मैं एफटीसीआई का चेयरमैन हूँ, सिंगापुर चैप्टर का, और मुझे यंग इंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है। अगर मैं आपको तो ये दिखा सकूं,
तो मेरे पास ही सामने लगी हुई है। तो मैं वैसे ही ओखाई मतलब न्यूज सर्विसेज के मैं एक्स बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ, फिर प्रोफेशनल विंग का चेयरमैन भी रहा हूँ। इस वक्त मैं अपनी वयानी दी कुंजी का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं ओखाई न्यूज सर्विस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। तो कोई सोशल एक्टिविटी में अभी इत्तेफाक की बात है कि आपका आ रहा था, तो मुझे पीछे से आईटी से रिलेटेड कुछ लोग कह रहे थे, तो कोशिश होती है कि मैं जरूर, मैं हमेशा कुछ लोग मुझसे कभी बार नाला भी होते हैं। मैं सिस्टम्स की बात करता हूँ, मैं एसओपीस की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वाई बी डिपेंडेंट टू, मतलब कोई भी वन मैन शो ना हो, एक सिस्टम बने, एक एसओपीस बने, फिर सिस्टम आप हो या ना हो ऑटोमेटिकली वो वर्क करे। वन सिस्टम बनाने में मेहनत होती है। तो मैं यूथ सर्विस ओखा में जमात में भी मैंने मुख्तलिफ शोबों में काम किया है। ओखा में यूथ सर्विस तो खैर हमारा हमारा एक फाउंडेशन है हमारी, जहाँ से हमने ग्रो किया, जहाँ हमने सोशल वर्किंग की। और मुझे याद पड़ता है कि मैं 1996 के अंदर यंग चेयरमैन भी था स्किन आइस एंड स्किन कलेक्शन का, करीमाबाद मरकज का। रियली वेरी तो इम्प्रेसिव सर। सोशल सोशल वर्किंग ब्लड में है, ऑन एंड ऑफ। जाहिर सी बात है बिजी स्केड्यूल की वजह से फिर जब देखते हैं कि हमारा मयार हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीजें नहीं हो रही, तो हम लेट्स डू इट उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी किया है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और अपनी खैर जमात लेवल पे जितना मौका मिलता है, फेडरेशन लेवल पे भी मौका मिलता है। तो साथ साथ मैं अपनी, जैसे मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 कंट्रीज में ऑफिस है, तो मैंने यहाँ पे भी एक अकेडमी बनाई हुई है कि ट्रेन पीपल ट्रेन द पीपल। एक बिलीव है मेरा कि अगर ये कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट कर लिया ना, कि ट्रेन पीपल ट्रेन द पीपल, आप यकीन जाने हम अच्छे लीडर क्रिएट करेंगे, हम अच्छे बैकअप्स बनाएंगे। लोग नहीं समझते कि अगर हम अपना बैकअप बना देंगे, अपने अपने लोग नीचे के लोगों को ट्रेन कर देंगे, तो यकीन जानो दुनिया में बहुत सारे सिस्टम बहुत आसान हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। सर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, तो सर इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे मुझे, अभी तक कितना मतलब इस पे आप अभी भी अब हैं इस हवाले से कि आप यहाँ कोई चैनल है आपका, या आपको इनविटेशन देते हैं तो आप जाते हैं? हाँ, मैंने चैनल के ऊपर नहीं काम किया इतना। मुझे बहुत सारे लोग कहते भी रहे हैं, फिर मुझे खुद भी शौक भी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह प्लान मेरा है बिल्कुल कि विद इन 6 मंथ में मैं अपना एक चैनल को क्रिएट करूंगा, जिसमें मेरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, या जो लोगों के साथ हम रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, फिर कुछ अपनी इनसाइड एक ट्रेनिंग है, उसको लोगों के सामने बताएं, उनको लोगों को गाइड करें, उनकी करियर गाइडेंस के हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी इमोशन देखें। आज दुनिया में सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप अपने इमोशंस कैसे काम करते हैं, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी लाइफ मैनेजमेंट, आपकी घर की मैनेजमेंट, इवन अगर वो शादीशुदा है तो उसकी हस्बैंड वाइफ की मैनेजमेंट, ये सब प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को सीखने की जरूरत है। हम कहते हैं कि यार बस चलो भेड़ चाल में जो चल रहा है चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बड़े थॉट प्रोसेस हैं, बड़े लोग एक्सपीरियंस। अच्छा इरादा है, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है। इत्तेफाक की बात है कि मतलब अभी मैं फिर 15-20 दिन के लिए यूरोप और भारत से ट्रैवलिंग रहती है, तो मुझे टाइम कम मिलता है। हाँ, ये जरूर होती है कि जो मुझे इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ वहाँ पूरा टाइम दूँ, पूरी स्टडी के साथ उनको उनको सामने कोई थॉट प्रोसेस रखूँ, जो लाइफ के अंदर जो रिसर्चेज हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहे हैं, वो कम से कम फॉरवर्ड करें। देखें दुनिया के अंदर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन, डेटा। if you have the correct data, if you have the correct information, you will take the correct decision। यानी कि आज दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जो तरक्की कर रहे हैं, उनके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है इंफॉर्मेशन। प्लस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई रिकग्नाइजेशन करेंगे। सर जीएमओ के हवाले से बात करते हैं, तो सर क्या क्या सोचा आपने इसके लिए, क्या क्या प्लान्स है आपके? जीएमओ के हवाले से जो इत्तेफाक की बात है कि मैं जब ओका में न्यूज सर्विस में अपने आप को मैंने पेश किया था, तो मेरा पहला मकसद ही एजुकेशन था, और आईटी एजुकेशन
इंफॉर्मेशन के ऊपर, फिर लोगों को मतलब ऐसा मतलब मैंने कहा कि एजुकेशन से मुराद सिर्फ खाली एक सिलेबस एजुकेशन नहीं है, मतलब बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, आईटी की स्किल्स हैं। तो मेरा प्लान यही था कि ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, एक तो जो बच्चे स्टडीज कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, इसके अलावा जिन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी है किसी भी मसले की वजह से, किसी भी यानी अब मैट्रिक करके छोड़ दिया, इंटर करके छोड़ दिया, ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया, और उसके अंदर स्किल्स हैं वो चाहते हैं, या वो उनके घर में वसाइल नहीं थे, जो मसला मैंने फेस किया है, चले ठीक है, अल्लाह पाक ने मेरे अंदर एक हिम्मत और कुव्वत पैदा कर दी, हर किसी के अंदर नहीं होती ना, वो थक जाता है, उसको घर के मसाइल इतने उनको लेके उनको आईटी एजुकेशन के अंदर डाल दें, इस काबिल बना दें, या किसी को कोई सॉफ्टवेयर हाउस की ट्रेनिंग करवा दें, किसी को कोई ऐसे स्किल्स की ट्रेनिंग करा दें। तो मेरा जो मकसद था वो अनफॉर्चुनेटली होकर मैं न्यूज सर्विसेज के हवाले से या जो भी है वो कोशिश कर रहा था अपने अपने लेवल पे, और इंशाल्लाह जमात लेवल पे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी मकसद पे लेके जो अनीस भाई जो है, मैं थैंक यू अदा करूंगा अनीस दावरा साहब का, उमर शेख साहब का, कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे इस बात को रखा कि यार वसीम भाई आपसे भी बात होती रही। इतना के बाद मैं बड़ा कॉन्शियस बताता हूँ कि मेरा अनीस भाई से सोशल वर्किंग के एतबार से ही कनेक्शन हुआ है। रमजान के अंदर आई वॉज द चेयरमैन ऑफ ओवरसीज इंटरनेशनल, मैं ओवरसीज ज़कात कलेक्शन का चेयरमैन था। एंड देन आई कॉल एवरी पीपल, जो भी साहिब हैसियत लोग हैं, मैं उनको कॉल करते 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 यूएसए कॉल, दुबई कॉल, यूके कॉल, तो मेरी अनिल भाई से दोस्ती हो गई। आप यकीन जानो, तो उन्होंने जाहिर सी बात है मेरे थॉट प्रोसेस में बातें हुई, उनकी बातें, तो उनका भी मकसद सेम मुझे निकला कि यार जिस जो एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, जिस सिस्टम्स की मैं बात करता हूँ, तो जीएमओ का जो पहला मोटिव, जो जो एक मैनिफेस्टो है, जो जो पहला एक कोड जिसको कहते हैं, उनका यही है कि हमने किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, नॉट लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी के लोगों के अंदर कैसे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, कैसे उन लोगों को चुना जाए जो बेचारे कॉम्पिटेंट है, कैपेबल हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, बट वो बेचारे दम खा रहे हैं, या वो किसी न किसी वजह से, माली वसाइल की वजह से, या उनको उनके अंदर कोई 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 एक कोई मॉरल जिसको कहते हैं, कोई कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, इवन को गाइड करने वाला नहीं है कि यार उनको 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 क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, और प्लस वसाइल नहीं है। तो वो मेरी बात इतनी अट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से मैंने जीएमओ के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पेश किया है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक की बड़ी बात है, कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे हर लिहाज से, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उस लिहाज से भी, जिस जिस लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, जहां जहां जो जो हो सकेगा, इंशाल्लाह अनिल भाई के साथ खड़े हैं, और कोशिश पूरी करेंगे कि हम जीएमओ को वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, जहां लोग बोलेगा हाँ यार एक एक प्लेटफॉर्म, माशाल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट भी है कि इतने कम अरसे के अंदर अनीस भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं, हर दूसरे दिन उनको रहता है कनेक्ट रहना, फोन करना, अच्छा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और जितने चैप्टर हमने खोल लिए, वेरी गुड। एंड देन हम हमारा काम सिर्फ ये है कि राइट ट्रैक पे जाना, राइट डायरेक्शन के अंदर अपनी अपनी अप्रोच को रखना, रिजल्ट इंशाल्लाह रब अल्लाह की बात देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सर क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलने का इरादा है आपका अपना पर्सनली, क्योंकि अभी तो देखें फिलहाल ये ऑनलाइन है एजुकेशन, तो आप क्या समझते हैं कि अगले फ्यूचर में बच्चों को जरूरत पड़ेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस भी लेवल पे, बल्कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से अपनी खदमात करने के लिए बिल्कुल वॉलंटरी मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन लेवल पे जो भी मेरे मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है, और मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे दुबई है, यूके लेवल पे, कनाडा लेवल पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि आईटी और इस टाइप के कोई सेटअप को चला रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। पाकिस्तान में तो मैं खुद ऑन एंड ऑफ 10-15 दिन होता भी हूँ, दुबई में भी होता हूँ, तो जिस भी लेवल पे जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, और मेरी पूरी ख्वाहिश भी है इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे अनिल भाई से, तो जहाँ पे भी जिस टाइप की भी चीज, किसी भी चीज की जरूरत पड़े, सब मिल के इंशाल्लाह। देखिए ये कोई भी चीज है ना, वो एक बंदे का काम नहीं है, हमने इसमें टीम बनानी है। अनिल भाई की अप्रोच यही है कि वो मतलब क्वालिफाइड, एजुकेटेड और वेल स्टेब्लिश लोगों को
सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट कर करके उनको एक पोजीशन दे रहे हैं, तो उस पे उसका इम्पैक्ट ही अलग आएगा। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके एक भरपूर कोशिश करेंगे, उसमें मैं भी शामिल हूँ। सर देखे ना, सबसे बड़ी बात माशाल्लाह आपकी, मैं तो कहूंगी कि यूथ के लिए मिसाल है। जब जो भी बच्चा सुनेगा आपकी स्ट्रगल के बारे में, और मैं तो बहुत बहुत इम्प्रेस हुई हूँ माशाल्लाह से, आपने इतनी छोटी उम्र से अपने आप को इस काबिल किया और आज माशाल्लाह आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कभी जाते हैं पुराने इलाके में, याद आता है, कभी होता है विजिट वहां पे? हाँ, मैं इत्तेफाक की बात है कि अभी असल में एक बात बड़ी लोगों को मेरे मैसेज भी देना है कि देखें, अपनी वैल्यूज या अपनी जो भी पुराने वक्त को कभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए, और उसको हमेशा आप बिल्कुल। याद रखेंगे ना, तो आप यकीन जाने कभी भी आपके अंदर प्राउड आएगा ही नहीं। प्राउड सिर्फ रब की जात के लिए, गुरूर सिर्फ रब की जात के लिए है। तो आप जब वहां जाते हो, इवन मैंने अपने पुराने दोस्तों की दोस्तियां नहीं छोड़ी, ठीक है, मेरा बिजी स्केड्यूल है, वो मुझसे कभी शिकवा करते हैं कि ये नहीं मिलते हैं, मैं वही अपने पुराने इलाके में उसी नॉर्मल अंदाज में जाता हूँ, वही बयानी है। और मैं वसीम के नाम से पहचाने जाता हूँ, इसलिए कि मेरा वहाँ कोचिंग सेंटर था, मैं वहाँ पढ़ाता था, तो मैं टीचर था, मैंने मतलब मुख्तलिफ कॉलेज में भी टीचिंग की है, तो वहाँ मैं मशहूर सर वसीम के नाम से था। तो मैं जाता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि बहुत सारे लड़के जो अब माशाल्लाह, यानी उस वक्त 15-16 साल के थे, तो या छोटे थे 10-12 साल के थे, आज वो 30-30, 32-32 साल के हो गए। यानी मेरी स्टूडेंट और मेरी उम्र में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं था ना, वो 4-5 साल का ही था। तो आज जो उनकी गाड़ी आ गई तो मैं पहचान नहीं पाता, तो वो मैं गुजरता हूँ तो बोलते सर वसीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला वालेकुम अस्सलाम। तो सर आपको याद है, आप इस गली के अंदर इस कमरे के अंदर मुझे पढ़ाते थे। मैं बोला, बेटा मुझे कैसे याद हो सकता है कि अब तो तुम तो बिल्कुल बच्चे थे उस वक्त, 10-12 साल के। तो वो तो बोले सर आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। तो वो पुरानी यादें हैं। फिर कुछ स्कूल लेवल पे वो मतलब कैंटीन के पराठे खाने का कभी शौक होता है, तो वहां जाते हैं, तो वो भी हमारा एक हुआ था। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, बिल्कुल याद आती हैं। वो गली याद आती है, उससे गुजरता हूँ जहाँ मैं सिंगल रूम पे रहता था, तो वो सिंगल रूम को मैं देखता था, तो मैं हमेशा याद करता हूँ कि हाँ, रब का कितना बड़ा करम है, तो कितने वालिदैन की दुआएं हैं। देखिए, मेरी जिंदगी में 100% के फैक्टर में ना, मेरा बिलीव ये है कि 80% आपका नसीब है, आपके लक है, आपकी 15% वालिदैन की दुआएं हैं, ठीक है। जो कहेगा ना मैंने ये किया, मेरे नथिंग। 5% ऑब्वियसली आपको एफर्ट करनी पड़ती है। जब अगर इंसान ने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो रब की जात है। और यकीन बेशक। जाने, जब एक बिलीव दूसरा है कि बांटोगे तो बढ़ेगा, ये बिलीव अगर आ जाए ना, बांटोगे तो बढ़ेगा, आप यकीन जाने फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से, आपके टारगेट, अपने गोल्स को अचीव करने से नहीं रोक सर ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, बांटोगे तो बढ़ेगा। जाहिर है अल्लाह का माल है और हम अल्लाह की मखलूक के लिए अल्लाह का माल दे रहे हैं, ये तो हमारा है ही नहीं ना। हम तो अल्लाह के सकते। लिए अल्लाह के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला तो फिर बहुत मदद करता है। माशाल्लाह आज आप जिस मकाम पर हैं, तो बहुत मजा आया सर आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा आपका विजन सुन के। अल्लाह ताला आपको ऐसी इंशाल्लाह तरक्की दे, बैठेंगे, बहुत बहुत सारी कामयाब करे। टाइम लिमिटेड है, आपके पास भी बहुत सारी बातें हैं। तो जब अभी इस इत्तेफाक की बात है कि मैं एज अ फ्रेंचाइज टीम ओनर भी हूँ मुख्तलिफ इवेंट्स का, अभी हम टीम पे, तो पुरानी यादें, क्रिकेट खेलते थे तो वो लड़के पुराने थे, तो अब आज मैं खुद बिजी होता हूँ, ये मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं अपना शौक टीम परचेज करके एज अ डोनेशन करके पूरा कर लेता हूँ, अपनी टीम खड़ी करता हूँ, फिर वो एक होता है, तो उस पे भी क्रिकेट के एतबार से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती वो सर मेंटली तो अटैच है ना आप उस चीज से? हैं। हाँ, पुराने दोस्त अहबाब हैं जो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं संडे को पूरा क्रिकेट खेलता हूँ, तो कभी 3 महीने 6 महीने में मौका मिलता है। लेकिन अब वो बोलते हैं ना, हाँ, ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं क्लब लेवल पे शौक है मुझे स्विमिंग करने का, थोड़ा सा जिमिंग करने का, थोड़ा सा टेबल टेनिस खेलने का, तो यूं एक्टिव एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। अब क्रिकेट के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, बिकॉज क्रिकेट एक 2-4 घंटे वाली गेम है जिसमें हम टाइम बिल्कुल इस सर। वक्त नहीं निकाल पाते। तो सर कोई यूथ को पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं,
प्लीज 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 अपनी ख्वाहिशात या अपने अंदर की जो चीज है ना उसको बिल्कुल दबाएं मत, चाहे किस भी लेवल पे हो। देखें, मेरा एक एग्जाम्पल है कि आपकी एफर्ट ही आपका है। अगर आप एफर्ट करते हो, आप कोशिश करते हो, एक दफा नहीं कामयाब होंगे, दो दफा कामयाब, लेकिन आप मुसलसल एफर्ट करते रहेंगे। मेरी एग्जाम्पल क्या, मैं तो बहुत ही एक नाकिस्ता जिसको कह रहे हैं, तो कोई हूँ, मैं अपने आप को लीडर भी नहीं मानता, मैं तो एक लर्नर हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, कवर तक सीखते रहे। बट बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एक्सक्यूज अपनी जिंदगी से निकाल दें, एक्सक्यूज निकाल देंगे ना जिंदगी से, फिर आपको कोई नहीं रुकता। मसाइल आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो ये यूथ बहुत, हमारी खासतौर पर मेमन यूथ, यकीन जाने जाते हैं, ये गोरे कहते हैं कि यार आप लोग पाकिस्तानियों के अंदर, और खासतौर पे जब उनको पता चलता है कि मेमन कम्युनिटी के बिजनेस इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि हम तो सोच नहीं सकते। अब वो तो यकीन है ना, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने हमसे सीखा और आज वो कहाँ चले गए। बस क्या होता है कि हम अगर अपने अंदर से ये जो हेल्दी कंपटीशन को ले आए, तो ये जो डर्टी को निकाल देना, हम, हमारी जैसी कौम नहीं है, हमारी जैसी कंट्री नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, मेमनों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी जगहों पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें पता नहीं होगा। तो यूथ पे ये पैगाम है कि अपनी वैल्यू को कम मत करें, आप बहुत कीमती हैं। और सबसे बड़ी मिसाल हम आपकी देंगे माशाल्लाह, आप बैठे हैं इतना, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई 12 साल की उम्र का बच्चा माशाल्लाह से काम पे लग जाए, और इस तरह इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, माशाल्लाह आज आप इस मकाम पर है। सारी बात नियत की होती है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो सर, हमें बहुत अच्छा लगा, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे अपने IMT न्यूज पे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। So nice of you, and then thank you very much. God bless you. Thank you. थैंक यू। आप देख रहे थे IMT न्यूज। आज हमारे साथ थे माशाल्लाह यूथ के लिए एक बेहतरीन मिसाल वसीम मयानी साहब। आज की अच्छी बात, नमाज पर कायम कीजिए इससे पहले कि आपकी नमाज कायम की जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।